एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपा भक्त्या ग्रहणा अर्घ्य दिवाकरः आदित्यं च नमस्कारं ये कुर्वन्ते दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते नमो धर्म विधात्रेः नमो करम साक्षिणे नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। बोलिए सूर्य भगवान की जय, बोलिए आदित्य भगवान की जय। हर सुबह सूर्य को किस प्रकार से जल देना चाहिए और सूर्य को अर्घ देने के क्या नियम होते हैं, सूर्य को किस समय हमें जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाने के लिए किस पात्र का प्रयोग करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ देते समय हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, आज हम आपको बताने वाले हैं। सूर्य नारायण भगवान को जल देने की संपूर्ण और बिल्कुल सही विधि आज के इस एपिसोड में आप सभी भक्तों को पता चलेगी और मुझे आशा है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बहुत सारे भक्तों के हमारे पास प्रश्न आते हैं कि गुरुजी सूर्य भगवान को जल देने की सही विधि के बारे में बताएं, क्योंकि अक्सर बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो सूर्य भगवान को जल तो देते हैं लेकिन उसकी विधि उनको पता नहीं होती, जिसके अभाव में हमें उसका कोई भी शुभ फल नहीं मिल पाता। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ सूर्य भगवान को जल देने के या हर रोज़ सूर्य भगवान को जो जल हम देते हैं उसको देने की क्या विधि होती है। तो एपिसोड को पूरा लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, सूर्य भगवान को लाल रंग बेहद पसंद होता है। सूर्य भगवान को जल देने के लिए कभी भी पात्र का बदल बदल कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस लोटे से सूर्य भगवान को जल हम दे रहे हैं हर रोज़ उसी लोटे का उसी गड़वी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है आज आपने किसी लोटे से दिया कल को किसी लोटे से दिया, नहीं। अपना एक नियम बना लें कि सूर्य भगवान को जो जल आप देते हैं उसके लिए एक अलग से लोटा आप रख लेना चाहिए। उस लोटे को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सूर्य भगवान को जल देने का जो लोटा होता है, जो पात्र होता है, तांबे का पात्र सबसे शुभ बताया गया है। बहुत सारे भक्त हमसे पूछते हैं गुरुजी सूर्य को जल किस धातु के पात्र से देना चाहिए। तो सूर्य की जो धातु है वो तांबा है। तांबे से सूर्य को जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। अब बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि गुरुजी उस लोटे में क्या क्या डालना चाहिए, लोटे को किस तरह से रखना चाहिए। तो ध्यान से सुने। तांबे के लोटे में
ताज़ा जल डाल लें, उसके अंदर थोड़े चावल डाल लें, लाल सिंदूर ये भी आपको डालना चाहिए, और लाल मिर्च उसके जो दाने होते हैं जिन्हें बीज बोलते हैं वो भी आपको अवश्य डालने चाहिए। इसके अलावा लाल रंग का फूल अगर मिल जाए सबसे बढ़िया रहता है, वो भी उस लोटे के अंदर डाल लेना चाहिए। आप चाहें तो उस लोटे के अंदर थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी सूर्य के लिए दान किया जाता है। ये सब सामान आपने लोटे में डालकर और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देते समय आपका जो मुख है पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अक्सर बहुत सारे भक्त गलती करते हैं, सूर्य को जल तो देते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि सूर्य को जल देते समय हमें किस तरफ अपना डायरेक्शन फेसिंग रखनी चाहिए। तो सूर्य को जल देते समय हमेशा आपका जो मुख है पूर्व की तरफ होना चाहिए। बेशक कई बार अगर आप लेट हो जाते हैं, सूर्य थोड़ा आगे चला जाता है, लेकिन फिर भी सूर्य को जो जल है वो हमेशा पूर्व की तरफ मुख करके ही दिया जाता है, क्योंकि पूर्व ही वो दिशा है जहाँ से सूर्य उगता है। इसलिए सूर्य का मूल जो है वो पूर्व कहा गया है। बहुत सारे भक्त गलती करते हैं, तांबे का लोटा लेते हैं, उसमें जल डाल लेते हैं और साथ में उसमें दूध भी डाल लेते हैं। आपने ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि तांबे के पात्र में जैसे ही आप दूध डालोगे वह जहर बन जाता है। स्टील का लोटा अगर आप ले रहे हैं उसमें आप दूध डाल सकते हैं। तांबे के लोटे में कभी भी आपको दूध नहीं डालना चाहिए। तांबे के लोटे में जो सामग्री मैंने आपको बताई है केवल वही आपको डालनी चाहिए। इसके अलावा सूर्य को जल देने का सबसे सही समय कौन सा होता है? सूर्य के निकलने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको सूर्य को जल दे देना चाहिए। बहुत भक्तों का प्रश्न रहता है जल देने का सही समय, तो जिस समय सूर्य उदय हो जाए उसके आधे घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जल आपको दे देना चाहिए, क्योंकि निकलते हुए सूर्य को जल देना शास्त्रों में सबसे शुभ कहा गया है। सूर्य को जल देते समय आप अपने मुख से ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें, क्योंकि मंत्रों के बिना की जाने वाली पूजा का हमें कोई फल नहीं प्राप्त होता। देवता जो है वो मंत्रों के अधीन होते हैं, और अगर आप सूर्य को हर रोज जल देते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी ज़रूर करें। आप देखिएगा सूर्य भगवान को हर रोज़ जल देने के जो फ़ायदे हैं वो बहुत जल्दी आपको दिखने लग जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।